जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो देखेंगे जो हमारी कक्षा 10 की गणित है डॉक्टर मनोहर रे वाली, उसका प्रश्नावली 4A है। और इसके पहले के अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के नाम से बना दिया गया है। उसमें अब तक बहुत सारे वीडियो जुड़ चुके हैं, लगभग 40 से 50 वीडियो आ चुके हैं। और उसमें जो है लगातार आपके सीरियल वाइज प्रश्न से आते रहते हैं वीडियोज, तो जाकर वहां से आप देख सकते हैं। और आज का जो प्रश्न है हमें हल करना है 4A का पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। निम्न द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात 2 हो। क्या हो? जिसकी अधिकतम घात 2 हो। सवाल लगाने से पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि सवाल किस प्रकार से लगेगा। देखिए, अगर यहाँ पर दिया है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है? 2 दी गई है ना। यहाँ पर x के ऊपर एक घात लिखी है जो कि हमेशा छिपी रहती है, वो दिखती नहीं है। तो यहाँ पर एक घात है और यहाँ पर 2 घात है। तो जिसकी अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी वाली घात कौन सी? 2 वाली है ना। तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक, अगले जो है उदाहरण देखेंगे हम। अगर हम दे दें ये एक्स स्क्वायर प्लस में सी आ जाए, ठीक है, बराबर 0, तो क्या ये दो घात समीकरण कहलाएगा? तो ये भी दो घात समीकरण है ना, क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है? 2 है ना। तो ये दो घात समीकरण कहलाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर अगर दे दिया जाए आपको बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो क्या ये दो घात समीकरण है? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी है? इसके ऊपर तो 0 घात लगती है और यहाँ पर घात लगती है 1। तो अब सबसे बड़ी घात इसमें कौन सी है? तो सबसे बड़ी घात इसमें 1 है। तो जब सबसे बड़ी घात 1 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। क्या है? ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से देखिए, अगर दे दिया जाए ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स प्लस डी, क्या ये दो घात समीकरण है? तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात आपको 3 मिल जाएगी ना। तो जब सबसे बड़ी घात 3 मिल जाएगी तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यानी क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी घात हमें 2 मिलनी चाहिए, तब उसको हम मानेंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। इतना समझ में आ गया है? चलिए, इसको अभी हम मिटा के और फिर आपका जो पहला सवाल है इसे हल करना प्रारंभ करते हैं। देखेंगे, जो पहला सवाल है क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। तो हमें क्या करना है? इसको हल करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए, सूत्र क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पर a की जगह पर x लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? x स्क्वायर और प्लस में क्या लिखा है? b लिखा है ना। तो b के स्थान पर कितना लिखा है? 1 लिखा है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में 2 गुणे a, 2 गुणे a, तो a का मान है x, तो x लिख देंगे। गुणे में b, तो b का मान है 1, तो 1 लिख लेंगे। बराबर लगा है, बराबर लगाएंगे, 2 का गुणा होगा 1 के साथ में तो 2x हो जाएगा। माइनस लगा देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब आगे हल करिए। एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको ऐसा ही रहने देंगे। 1 एकम नाम 1 हो जाएगा, प्लस में 2 का x से 2x और 2x एकम नाम 2x, यहाँ 2x आ जाएगा। बराबर में 2x और माइनस में 6 आ जाएगा। माइनस में क्या आएगा? 6 आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्या है। एक्स स्क्वायर लिखेंगे और प्लस में 2x लिखा है ना, तो 2x लिखेंगे। ये 2x प्लस में है तो इधर ले आएंगे, माइनस में 2x हो जाएगा। प्लस में 1 लिखा है, उसको लिख लेंगे। यहाँ माइनस में 6 है ना, बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर 0। क्या हो जाएगा? बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको आगे करेंगे। एक्स स्क्वायर, 2x प्लस में है, 2x माइनस में है, तो जब एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा? 6 और 1 7 हो जाएगा, बराबर में 0। अब देखिए, हमने आपसे क्या कहा था? जिसकी अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, वो हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। देखिए, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है ना, तो यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे इसमें? यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है।
चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का सवाल है उससे भी हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 ब्रैकेट में एक्स सॉरी 3 माइनस एक्स दिया गया है। तो इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर में देखिए -2 लिखा है ना, तो -2 का हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के साथ में गुणा हो जाएगा, यानी -2 गुणे 3 माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको लिख देंगे ऐसे, माइनस में 2x बराबर देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, तो माइनस में 6 आएगा। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 2 का गुणा होगा x के साथ में तो 2x आएगा। क्या होगा, 2 का गुणा x के साथ में होगा तो जो है 2x आएगा। अब देखिए आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में लिखा है 2x और ये प्लस में है ना, जब बराबर के इस बार प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा। ये क्या है, 6 माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब लगाएंगे बराबर, देखिए इधर कुछ नहीं बचा ना, ये भी इधर आ गया और ये भी इधर आ गया, तो जब कुछ नहीं बचेगा क्या लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे। ठीक, अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x तो -4x हो जाएगा और प्लस में 6 बराबर 0। तो देखिए क्या ये 2 का समीकरण है, इसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी है, एक्स स्क्वायर लगा है 2 है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का समीकरण है। तो इस प्रकार से इसको लिखिए, यह समीकरण यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है उसे इधर हल कर लेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार से दिया गया है, x का गुणा होगा x के साथ में तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर से x का गुणा होगा 1 के साथ में तो x एकन्नम x हो जाएगा। देखिए x का गुणा करेंगे पहले हम x के साथ और फिर x का गुणा करेंगे हम 1 के साथ, तो ये हमने इतना कर लिया। ठीक है, अब आगे देखिए हमको क्या करना है, जो -2 दिया है -2 का गुणा करेंगे x के साथ में और फिर -2 का गुणा करेंगे 1 के साथ में। ठीक है, तो -2 का गुणा होगा x के साथ में तो -2x हो जाएगा, -2 का गुणा होगा x के साथ में तो -2x हो जाएगा और 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, -2 आ जाएगा। देखिए 2 एकन्नम 2 आ जाएगा, माइनस लगा था यहाँ पर तो यहाँ माइनस लग जाएगा, बराबर देखेंगे। फिर से x का गुणा होगा x के साथ में इस प्रकार से। ठीक है, x का गुणा होगा x के साथ में तो x स्क्वायर और फिर x का गुणा होगा 3 के साथ में तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, कितना आएगा, 3x आ जाएगा। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, 1 का गुणा करना है x के साथ में तो -x एकन्नम -x और -3 एकन्नम -3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे, देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर इधर लिखा है एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ये प्लस में एक्स स्क्वायर तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 2x में से जाएगा 1x तो माइनस में 1x आएगा और एक आगे हम लिखते नहीं है, यहाँ क्या लिखा है -2 बराबर में माइनस एक्स स्क्वायर तो इधर आ गया है तो यहाँ क्या बचेगा, 3x में से जाएगा 1x तो बचेगा 2x और माइनस में 3। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे, क्या होगा, एक बार प्लस में एक्स स्क्वायर है एक बार माइनस में एक्स स्क्वायर है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जब एक बार प्लस में एक्स स्क्वायर होगा और एक बार माइनस में होगा तब संख्या क्या होंगी, कट जाएंगी। यहाँ क्या लिखा है -x और ये क्या लिखा था +2x है ना, बराबर किस पर आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा। यहाँ लिखा है -2 और ये -3 लिखा है ना तो बराबर किस पर आएगा तो +3 हो जाएगा। अब इधर कुछ नहीं बचेगा तो इधर आ जाएगा 0, यानी कि हमें एक तरफ क्या कर लेना है, पूरी तरह से 0 बना देना है, इस वाले साइड को हमें पूरा 0 कर देना है। अब आगे देखेंगे माइनस में 2x और माइनस में 1x तो ये बन जाएगा माइनस में 3x और यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो प्लस में 1 आ जाएगा बराबर 0। देखिए यहाँ पर जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 1 है, तो यह 2 घात समीकरण नहीं हो सकता है।
तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 साल तक लग गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का सवाल है उसे भी हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो हमारे एक्सरसाइज 4A का उसका चौथा प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को समझने से पहले आप एक बात समझ लीजिए कि जो हमारी ये वाली एक्सरसाइज है चौथा पार्ट की, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से अक्सर प्रश्न देखा गया है कि आपके एग्जाम में आ जाता है, तो इसको आप जो है हल्के में ना लीजिएगा। छोटे सवाल है तो क्या हुआ, सवाल हमेशा आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं इस प्रश्नावली से। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। x माइनस 3 और 2x प्लस 1 बराबर x कॉमा x ब्रैकेट x प्लस 5 दिया है। तो इसे हमको हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखिए x का गुणा होगा 2x के साथ में, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से x का गुणा होगा 1 के साथ में, तो x एकन्नम x हो जाएगा। फिर माइनस 3 लिखा है ना, तो माइनस 3 का गुणा करेंगे 2x के साथ में, तो 3 दूनी 6x, क्या आएगा 3 दूनी 6x। यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा था तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही तो आएगा। अब आगे देखेंगे, यहाँ क्या है माइनस है ना, और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस और 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे x का गुणा होगा x के साथ में, तो x स्क्वायर, और x का गुणा होगा 5 के साथ में, तो ये आ जाएगा 5x। कितना आएगा 5x आ जाएगा। अब आगे देखिए इसको 2x स्क्वायर लिखेंगे इसको पहले, और x स्क्वायर यहाँ प्लस में है ना, इधर आके माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है x लिखा है, और यहाँ लिखा है 6x, तो 6x में से 1x जाएगा, बचेगा माइनस 5x, माइनस में 3 बराबर, यहाँ क्या लिखा है प्लस में 5x, और आगे हम प्लस लिखते नहीं तो सिर्फ 5x बचेगा। एक्स स्क्वायर को हमने पहले पहचान कर लिया था ना। अब आगे देखेंगे हम 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर निकल जाएगा, तो बचेगा x स्क्वायर, यानी कि 1x स्क्वायर बच जाएगा। माइनस 5 लिखेंगे हम 5x, और ये प्लस 5x है, तो ये भी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा। माइनस में 3 बराबर 0 लिख देंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और 5x क्या हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा माइनस 10x हो जाएगा। अब देखिए माइनस 3 लिखा है, तो माइनस 3 बराबर 0 लिख देंगे। अब इसकी अधिकतम घात देखिए कितना है 2 है ना, जो सबसे बड़ी घात है यहाँ पर इसकी घात 0 है, इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है, तो जो सबसे बड़ी वाली घात है वो कितनी है 2 घात है, तो क्या माना जाएगा 2 घात समीकरण माना जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, यह ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उसे देखते हैं। प्रश्न किस प्रकार से दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो दिया गया है, इसमें फार्मूला लगेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, क्या लगेगा माइनस 2ab लग जाएगा। तो देखिए पहले इसको लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर, देखिए यहाँ पर x का मान कितना है, a का मान है x, a का मान है x और b का मान है 2, तो जहां जहां पर a लिखा है वहां पर क्या लिखेंगे x लिख देंगे, और जहां पर b दिया गया है
वहां हम 2 लिखेंगे। देखिए कितना लिखा है, ए लिखा है ना, तो ए की जगह पर हम एक्स का स्क्वायर प्लस में लिखा है बी, तो बी की जगह क्या लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर माइनस में 2 गुणे ए लिखा है ना, तो ए की जगह पर हम एक्स लिखेंगे और गुणे में बी की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह हम 2 लिखेंगे। ठीक, अब इसको हमें आगे हल करना है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस में 2 दूनी 4 और 4 का एक्स में करेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इन सभी को मिला के इधर पक्षांतर कर लेंगे। यानी कि यहाँ क्या लिखा है एक्स स्क्वायर और ये इधर प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो बराबर के स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ लिखा है प्लस में 3x और ये माइनस में 3x लिखा है ना, 4x लिखा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यानी जो चीज इधर माइनस में है वो इधर क्या बन जाएगी प्लस में 4x बन जाएगी। यहाँ लिखा है प्लस में 1 और ये 4 क्या है इधर प्लस में दिया गया है, तो जो चीज इधर प्लस में है उधर क्या बन जाएगी माइनस बन जाएगी। यानी कि माइनस में 4 बराबर, अब बताइए इधर क्या बचा, बराबर के इस साइड कुछ नहीं बचा है ना, जितना इधर लिखा हुआ था इधर आ गया, तो इधर बचेगा 0। जब इधर कुछ नहीं बचेगा वहां पे क्या लिख देंगे हम 1 लिख देंगे। देखिए आप देखिए एक्स स्क्वायर ये प्लस में है और ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, ये एक बार प्लस में था एक बार माइनस में था, दोनों कट गया। अब 4x और 3x हो जाएगा 7x। ठीक, और यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा -3 बराबर 0। 3 बराबर 0। तो ये बताइए क्या ये जो समीकरण दिख रहा है आपको, ये दो घात समीकरण के जैसा है? तो बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः यहाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलिए इसको आप स्पष्ट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का सवाल है उसे भी हल करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है, किस प्रकार से देखिए, ये प्लस बी का होल क्यूब दिया गया है। क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब दिया गया है, तो बराबर में लिखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है, ये क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए a का मान है x और b का मान है 2, तो जहां पर a लिखा है वहां लिखेंगे x हम ना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में आता है बी स्क्वायर, सॉरी इसमें क्यूब लगा है ना, तो हम क्यूब लगाएंगे, प्लस में बी क्यूब लिखा है, तो बी का मान कितना है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस में 3 गुणे ए का मान है x और गुणे बी की जगह क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, और फिर क्या होता है a प्लस बी, ए का मान है x और प्लस बी का मान है 2। अब इसको आगे हल करिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है 2x लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो जब हम गुणा करते हैं तो घात जो होती है वापस में क्या होती है जुड़ जाती है ना, यानी 2 घात यहाँ पर है और 1 घात यहाँ पर है, तो जब 2x का गुणा होगा एक्स स्क्वायर के साथ में तो यह जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा, और 2x का गुणा होगा 1 के साथ में तो माइनस में 2x आ जाएगा। ठीक, अब इसको हल करेंगे हम, देखेंगे x का क्यूब के साथ गुणा होगा तो x क्यूब हो जाएगा, प्लस में 2 का गुणा करेंगे 3 बार ना, यानी किस प्रकार से करते हैं 2 का गुणा 3 बार इस प्रकार से होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, और प्लस में क्या होगा
3 दूनी 6 और 6 का x के साथ में, तो 6x हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, x प्लस 2 बराबर में क्या लिखेंगे, 2x क्यूब माइनस में 2x, माइनस में 2x हो जाएगा। तो अब इसको आगे देखिए कि x क्यूब प्लस में 8, 6x से गुणा होगा x के साथ में, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस देखिए 6x से गुणा करेंगे 2 के साथ में, तो 6 दूनी 12x हो जाएगा ये। बराबर में क्या लिखा है, 2x क्यूब माइनस 2x आप क्या करेंगे, जो इधर साइड लिखा हुआ है इन सबको हम इधर पक्षांतर कर लेंगे। जुकाम हो रखा है, इसकी वजह से आवाज साफ नहीं आ रही है, बीच बीच में क्या है, खांसी आ रही है। तो समझिए, आप ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब लिखा पहले से, और यहाँ पर एक प्लस है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब, और यहाँ लिखा 6x स्क्वायर ना, प्लस में 6x स्क्वायर लिखा है ये, और यहाँ पे 2x लिखा है। पहले इसको लिखो, पहले क्यूब वाला हो गया, फिर स्क्वायर वाला हो गया, अब ये इसको लिखे कितना, 12x है ना, और ये माइनस में 2x लिखा है, तो इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा ये, और यहाँ क्या बचा, प्लस 8 बचा हुआ था ना, तो प्लस 8 बराबर 0 लिख दिया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हमारा जो है एक सीक्वल में बन गया है, ठीक है, एक सीक्वेंस बन गया है इसका, पहले 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात और फिर 0 घात, यानी कि इसको हमने घटते क्रम में लिख दिया है। किस क्रम में, घटते क्रम में, और वही क्रम में इसको लिख दिया है। अब देखेंगे 2x क्यूब में से एक x क्यूब निकल जाएगा, तो माइनस में x क्यूब आएगा, प्लस में क्या लिखा है, 6x स्क्वायर, वो लिख लेंगे, 12x और 2x कितना बन जाएगा, 14x बन जाएगा, और प्लस में लिखा हुआ है 8 बराबर 0, क्या लिखा है, 8 बराबर 0। तो अब देखिए इसकी सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, 3 है, और 2 घात के लिए हमें कितनी घात चाहिए, 2 घात समीकरण के लिए हमको सबसे बड़ी घात हमको 2 चाहिए। तो लिखेंगे इसमें अधिकतम घात, क्या लिखेंगे, अधिकतम घात कितनी है, 3 है ना, जो सबसे बड़ी घात वो क्या है, 3 है, तो सबसे इसमें अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का सवाल है उसे भी हल करते हैं। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न किस प्रकार से दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो जब एक्स माइनस 2 का होल क्यूब दिया गया है, तो इसमें क्या फॉर्मूला रहेगा, a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा इसमें, ठीक है। तो यह फार्मूला कैसे होता है, चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं, ये क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसको लगाएंगे, पहले इसको इधर जैसा लिखा हुआ है इसको सेम टू सेम लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस में x और प्लस में 1 बराबर में देखिए a माइनस बी है ना, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब लिखेंगे, a की जगह पर है x क्यूब, माइनस में क्या लिखा है, b लिखा है, तो b की जगह पर क्या है, 2 दिया गया है हमको, तो 2 क्यूब हो जाएगा, इसके ऊपर क्यूब लगा था तो इसके ऊपर हमने क्यूब लगा दिया, माइनस में 3 गुणे a, 3 गुणे a दिया है, तो a का मान कितना है, a का मान है x, और गुणे b दिया है तो b का मतलब है 2, उसके बाद a माइनस बी, तो a का मतलब है x और माइनस b का मतलब है 2। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है, समीकरण हमारा बन जाएगा। अब इसको जब आगे हल करेंगे तो देखिए किस प्रकार से हल होगा, ये जो है एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x
और प्लस में 1 बराबर ये एक्स क्यूब बन जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस में देखिए 2 का गुणा 3 बार करना है ना, क्या करना है हमको 2 का गुणा 3 बार करना है। तो हम किस प्रकार से करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 बन जाएगा ये। माइनस में 3 का एक्स से 3x और 3x का गुणा होगा 2 के साथ में, तो माइनस में 3 दूनी 6x हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा है x माइनस 2, क्या लिखा है x माइनस 2 लिखा है। अब आगे देखिए इसको क्या करना है, जितना इधर सारा लिखा है इसको इधर हम पसंद करके ले आएंगे। जो कुछ भी इधर लिखा है, एक काम करते हैं, ये पूरी तरह से जो समीकरण नहीं बन पाया है, पहले हम इसका और इसका भी गुणा करेंगे, उसके बाद इसको पचांतर करेंगे, ठीक है, तब जाके पचांतर हो पाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x और प्लस में 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस में 8 माइनस में देखिए 6x यहाँ पे लिखा है, 6x का गुणा होगा x के साथ में, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। 6x का गुणा होगा 2 के साथ में, तो 12x हो जाएगा। 6 दूनी 12 और x इसके साथ में लग जाएगा, ठीक है। इतना करने का आपको क्या करना है, अब जितना इधर लिखा हुआ है इन सभी को हमें इधर पसंद कर देना है। देखिए किस प्रकार से होगा, एक्स क्यूब लिखा है पहले से, तो एक्स क्यूब लिख देंगे। यहाँ प्लस में एक्स क्यूब है ना, तो बराबर के स्क्वायर आएगा तो माइनस में एक्स क्यूब बन जाएगा। फिर लिखा है माइनस में 4x स्क्वायर, अब स्क्वायर को पसंद करेंगे। यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस में है, इधर बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस में। फिर लिखेंगे माइनस में x, और ये 12x क्या है प्लस में है ना, बराबर के स्क्वायर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस में 12x बन जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो चीज प्लस में है वो क्या बन जाएगी माइनस में बन जाएगी। अब देखिए 1 लिखा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और ये माइनस में 8 है, तो बराबर के स्क्वायर आएगा क्या बन जाएगा प्लस में 8 बन जाएगा बराबर। अब इधर क्या बचा है, इधर कुछ नहीं बचा है ना, तो जब उधर कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस में है और एक्स क्यूब माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर निकल जाएगा, बचेगा 2x स्क्वायर। क्या बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा। तो माइनस में 12x और 1x क्या बन जाएगा माइनस में 13x बन जाएगा, ठीक। अब 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 बराबर 0 आ जाएगा। 8 और 1 9 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें तो कुछ हल करना है नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे हम, यह समीकरण यह ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है ना। देखिए इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है ना, तो जब इसकी अधिकतम घात है 2, तो ये 2 घात समीकरण बनेगा, ये 2 घात समीकरण बनेगा ना। तो के रूप का है, के रूप का है, इसलिए यहाँ द्विघात समीकरण है। क्या है द्विघात समीकरण है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न होगा उसे हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है कि 2x माइनस 1 बराबर 2x माइनस 1 और x माइनस 3 x प्लस 5 और x माइनस 1, तो हमें इसको हल करना है। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, जब 2x का गुणा होगा x के साथ में तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, और 2x का गुणा होगा 3 के साथ में तो क्या बन जाएगा 3 दूनी 6x, क्या बनेगा 6x, और माइनस 1 का गुणा होगा x के साथ में तो माइनस x एकन्नम x बन जाएगा, और यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस बनेगा 3 एकन्नम 3 बन जाएगा, ये बराबर लिखेंगे। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, x और x से गुणा हो जाएगा x स्क्वायर, x और 1 का गुणा हो जाएगा x एकन्नम x हो जाएगा, और 5 का गुणा होगा x के साथ में तो यह हो जाएगा 5x, और 5 एकन्नम 5 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे देखिए क्या करना है, जब गुणा हो जाए दोनों पक्षों में तो अब इसको जोड़ के फिर इसको इस तरफ कर लेना है। देखिए
2x² माइनस 6x और माइनस 1x, ये बनेगा माइनस 7x और प्लस में 3 बराबर क्या लिखा है x²। यानी कि 5x में से 1x जाएगा, बचेगा 4x और माइनस में 5, माइनस में 5 आ जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 2x² माइनस में यहाँ पे क्या है देखिए x² है ना, तो इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में x² हो जाएगा। यहाँ लिखा है 7x और ये 4 क्या है प्लस में है तो इधर क्या बनेगा माइनस में 4x। ठीक है, प्लस में 3 और ये माइनस में 5 है तो बराबर के इस पार क्या बनेगा प्लस में 5 बन जाएगा बराबर 0। जब इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिखेंगे बराबर 0 लिख देंगे। इतना करने के बाद देखिए क्या करना है, 2x² में से 1x² निकल जाएगा, बचेगा x²। यहाँ 7x में से और 4x है ना, तो 7x और 4x आपस में जुड़ जाएंगे तो बनेंगे माइनस में 11x। ठीक, और 5 और 3 जुड़ जाएगा तो 5 और 3 8 बन जाएगा बराबर में 0। तो अब हम देखेंगे कि जो इसकी अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि यहाँ ये x² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है, इसलिए यहाँ द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे रियल करते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ दिया गया x² प्लस 3x और प्लस 1 बराबर x माइनस 2 क्या दिया है, x माइनस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे x² प्लस में 3x और प्लस में 1 लिख लेंगे, यानी जैसा ऊपर दिया है वैसा नीचे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है ना, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2ab होता है। ठीक, तो क्या करेंगे a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस में 2 गुणे a का मान है x और गुणे b का मान है 2, इतना मान यहाँ पर हम क्या करेंगे लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है, x² प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर x² का होगा तो x² हो जाएगा, 2 दूनी 4 बन जाएगा ये, माइनस में 2 दूनी 4 और x गुणा होगा तो 4x बन जाएगा। अब क्या करेंगे, जो भी इधर लिखा हुआ है इन सभी अंकों को हम बराबर के इस पार ले आएंगे। ठीक है, तो जो चीज इधर प्लस में है वो इधर माइनस में आएगी, जो माइनस में है वो इधर प्लस बन जाएगी। देखिए x² और यहाँ x² क्या प्लस लगा है तो इधर आके क्या बन जाएगा माइनस में x² बन जाएगा, प्लस में 3x और ये क्या है माइनस में 4x है ना, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 4x, प्लस में 1 लिखेंगे और ये प्लस में 4 है तो बराबर के इस पार आएगा तो क्या बनेगा माइनस में 4 बन जाएगा बराबर। अब इधर देखिए क्या बचा है, तो इधर के जितने भी अंक थे वो सारे इधर आ गए हैं, यानी जो बराबर के इस पार थे बराबर के इस पार आ गए, इस पार आ गए हैं, तो इधर कुछ नहीं बचेगा ना, तो जब कुछ नहीं बचेगा वहां पर 0 बचेगा। अब आगे देखेंगे x² प्लस में है x² माइनस में है तो ये और दोनों आपस में कट जाएंगे, 3x और 4x क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। ठीक है, और -4 में से 1 निकल जाएगा तो -3 बचेगा बराबर 0। क्या हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये क्या है, इसकी अधिकतम घात 1 है ना, तो ये दो घात समीकरण तो नहीं बन सकता है। जब ये दो घात समीकरण नहीं बन सकता तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, 0 के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए यह
द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से जो ये प्रश्न था हमारा द्विघात समीकरण वाला, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो इसके आगे प्रश्न दिया गया है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है। फिलहाल हम इस सवाल को लगाने के बाद 9वां सवाल है, ये जो है सवाल समाप्त हो जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, जिसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, थोड़ा सा भी सवाल समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। ठीक है, चले अब मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।